नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट एसएसटी के जो मैप के स्थान है उसके बारे में। इस वीडियो में अपन पहले जानेंगे भारत के जो महत्वपूर्ण स्थान है यानी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर अपन आगे पढ़ने वाले हैं जो स्थान के बारे में तो पहले अपने राज्य पता होने चाहिए। तो पहले अपन जानेंगे भारत के जो राज्य हैं, सभी राज्य उनको याद करेंगे बिल्कुल आसान सी ट्रिक से। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो निश्चित तौर पे आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि राजस्थान के राज्य कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। एक भी बार आप देख लेते हो वीडियो को पूरा तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। उसके बाद में जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले स्थान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक स्थान को बहुत ही आसानी से समझेंगे। पहले अपन ट्रिक से जान लेते हैं राजस्थान भारत के जो सभी राज्य हैं, भारत के जो सभी राज्य हैं उसको ट्रिक से जान लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पे आप मैं गारंटी से कह सकता हूं इसके बाद में आपको राज्य याद करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्टिंग में बात करते हैं। सबसे पहले भारत के जो राज्य हैं उसको याद करते हैं एक आसान सी ट्रिक से, एक आसान सी ट्रिक से। तो चलिए हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक लिख के बता रहा हूं और आपको वो क्या करना है, ट्रिक ही याद करना है। सबसे पहले यहां पर ये जो दिख रहा है भाग, सबसे पहले लिखेंगे ला। ठीक है, यहां क्या लिखना है, ला। उसके बाद में लिखना है जेके, उसके बाद में लिखना है पंजा, उसके बाद में लिखना है राजा और उसके बाद में लिखना है जी। जेके, पंजा, राजा, जी। जेके ला मतलब क्या हो गया हमारा, एक नंबर पे ये रहा लद्दाख। जेके मतलब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, दूसरा नंबर। तीसरा पंजा मतलब पंजाब। ठीक है, इस क्रम से ही हमें याद रखना है। पंजाब मतलब क्या हो गया, पंजाब। और राजा मतलब हमारा है ही राजस्थान। ठीक है, और जी मतलब हमारा क्या है, पांचवा नंबर हो गया गुजरात। पांचवा नंबर क्या हो गया, गुजरात। ला, जेके, पंजा, राजा, जी। आपको ये याद रखना है, ला, जेके, पंजा, राजा, जी। ठीक है, उसके बाद में पंजे के जस्ट इधर में क्या है, पंजे के जस्ट इधर में ये नीचे देखो, ये वाला भाग जो पंजे के जस्ट नीचे है, यानी पंजे के जस्ट नीचे है वो है हरी। कौन है, हरी। हरी मतलब क्या हो गया, हरियाणा। जेके, पंजा, राजा, जी और आपको याद रखना है हरी। हरी मतलब क्या हो गया, ये हरियाणा। ये हमारा छठा स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया, छठा। ये हमने एक नंबर पे याद किया है, ये दो पे, ये तीन पे, ये चार पे, ये पांच पे और ये छठे नंबर पे हमारा। यहां तक आपको याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारी वापस से ट्रिक स्टार्ट होती है, वो देखिएगा यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है हमें वो देखना है। दूसरी जो ट्रिक स्टार्ट हो रही है हमारी, दूसरी ट्रिक यहां से देखिएगा, यहां से गिनना है 1 2 3 4। 4 नंबर पे हमें यहां क्या लिखना है, बी। 4 नंबर पे यहां क्या लिखना है, बी। ठीक है, बी, फिर बाद में लिखना है ओ, फिर लिखना है ए और ये लिखना है टी। बोट याद रखना है, क्या करना है, बोट याद रखना है। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। हमने कहां तक पढ़ लिया था, उससे जस्ट आगे वाला नंबर हो गया ये हमारा। देखिएगा, बी से हमें क्या याद रखना है, बी हमारा जो हो गया नेक्स्ट 7 नंबर वो हो गया बंगाल। बी से क्या हो गया, बंगाल। ओ से क्या हो गया, उड़ीसा। 8 नंबर हमारा हो गया उड़ीसा। उसके बाद ए से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। 9 नंबर में हमारा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और 10वां हमारा हो गया तमिलनाडु। 10वां नंबर क्या हो गया, तमिलनाडु। तो ये हमारा हो गया कौन सा नंबर, ये हमारा 7 नंबर, 8 नंबर, ये हमारा हो गया 9 नंबर और ये हमारा हो गया 10 नंबर, ये हमारा 7 नंबर। यहां तक याद हो गया, BOAT, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे पहले हमने क्या देखा, ला, जेके, पंजा, राजा, जी। राजस्थान सबसे पहले लद्दाख, जेके मतलब जम्मू कश्मीर, पंजा मतलब पंजाब, राजा मतलब राजस्थान और जी मतलब गुजरात। उसके बाद में हमारा है हरी, हरी मतलब हरियाणा, फिर BOAT। ठीक है, अब बोर्ड को क्या करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। बोर्ड को क्या करना पड़ता है, मांगना। तो नेक्स्ट स्टार्ट हमारी जो ट्रिक हो रही है वो क्या करना है, हमें यहां से लिखना है मां, अब यहां लिखना है गो, बोट मांगो। अब आगे क्या लिखना है, आ, उसके बाद में कर, उसके बाद में के। वोट मांगो आकर के। वोट मांगने के लिए आना पड़ता है तो वोट मांगो आकर के। तो नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक स्टार्ट होने वाली है वो हमारा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, गोवा ये इतना सा, ये ध्यान रखना, ये इतना सा आपको स्थान दिख रहा है, ये इतना सा ही है गोवा और नाम पूरा पढ़ना है। मां मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा हो गया 11 नंबर क्या हो गया, महाराष्ट्र। 12 नंबर हमारा क्या हो गया, गोवा। 12 नंबर क्या हो गया, गोवा। 13 नंबर हमारा क्या हो गया, कर्नाटक। और 14 नंबर हमारा क्या हो गया, केरल। 14 नंबर हमारा क्या हो गया, केरल। ये देखिएगा, ये हमारा हुआ था कौन सा, महाराष्ट्र 11 नंबर, गोवा हमारा हो गया था 12 नंबर, कर्नाटक हमारा हो गया था 13 नंबर और केरल हमारा हो गया था 14 नंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने 14 तक याद कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक आती है वो क्या है, नेक्स्ट हम ट्रिक देखते हैं वो हमारी है, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ये कंफ्यूज कर सकता है। यहां वो जहां पर हमने पढ़ा था बी, बी के जस्ट इधर, बी के जस्ट पास में हमें लिखना है झा,
उसके बाद में 36, उसके बाद में तेल। जहां 36 तेल याद रखना, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। जहां 36 तेल, जहां 36, जहां मतलब क्या हो गया झारखंड, ठीक है, जहां मतलब क्या हो गया झारखंड। ये कितने नंबर हो गया हमारा 15 नंबर। उसके बाद में 16 नंबर क्या हो गया छत्तीसगढ़, और 17 नंबर क्या हो गया हमारा तेलंगाना। 17 नंबर क्या हो गया तेलंगाना। तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, ये हमारा कितना नंबर हो गया 15 नंबर, ये हमारा कितना हो गया 16, ये हमारा कितना हो गया 17 नंबर। देखो नाम उसी तरह से आपको याद रखने हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं आपको उसी तरह से याद करने हैं। एक बार आपने ये ट्रिकें याद कर ली उसके बाद में आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन 17 राज्य हमने कर लिए हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसके अंदर। हमने ट्रिक इसी तरह से बना रखी है कि हमारी लगातार चलते रहे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एक नाम है, ठीक है, वो नाम है हमारा मध्य प्रदेश। तो इस नक्शे के अंदर, इस मैप के अंदर आपको सबसे बीच में कौन दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, ये मध्य में है, ये क्या है मध्य में, तो मध्य प्रदेश हो गया। ये क्या हो गया हमारा मध्य प्रदेश। कितने नंबर पे हमने कह दिया 18 नंबर पे, इसको हमने कितना दे दिया 18 नंबर। मध्य प्रदेश हमने क्या दे दिया 18 नंबर। नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान से देखिएगा वापस से, अब हमारा ध्यान से देखना है, वापस से हम जो ट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं वापस से देखिएगा, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा सबसे पहले क्या है, हिमाचल को हम एचपी भी कहते हैं, तो यहां पे लिखना है एचपी, ठीक है, एचपी। उसके बाद में लिखना है उत्तर, दोबारा से फिर से लिखना है उत्तर, और कहां पर बिहार में, बिहार को बिहार से याद रखना है, एचपी उत्तर उत्तर बिहार, एचपी उत्तर उत्तर बिहार, एचपी उत्तर उत्तर। अब बार बार दोहराओगे तो बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा। तो ये हमारा कितना नंबर हो गया, एचपी मतलब हो गया हमारा कितना 19 नंबर। उत्तरा पहला है उत्तराखंड, ध्यान रखना पहले आता है खंड, ख आता है पहले और उत्तर आता है, प्रदेश आता है बाद में। तो ये हमारा हो गया 20 नंबर, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हो गया हमारा 21 नंबर, और बिहार हो गया हमारा 22 नंबर। एचपी उत्तर उत्तर कहां पर, बिहार में, एचपी उत्तर उत्तर बिहार में, ठीक है। अब की बार हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, इतने हमारे राज्य हो चुके हैं, एक और राज्य हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो भाग है वो चलेगा। तो ये इतना सा आपको भाग दिख रहा है, ये इतना सा यहां पे, ठीक है, ये हमारा भाग जो है वो क्या है सिक्किम, वो क्या है सिक्किम। तो इससे याद रखना है सीसम, क्या याद रखना है यहाँ पे, आपको याद रखना है यहाँ पे, जो याद रखने वाली ट्रिक है वो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कलर अलग ले लेते हैं, ठीक है। नाम क्या याद रखना है सी, उसके बाद में सम। सी का मतलब हो गया सिक्किम और सम का मतलब हो गया असम। असम, असम कौन सा है ये रहा। सम से क्या याद रखना है असम, सम से क्या याद रखना है असम, और सी से क्या याद रखना है सिक्किम, क्या याद रखना है सिक्किम। दो राज्य सम से सीसम, सीसम यानी सिक्किम। ये हमारा हो गया 23 नंबर और ये हमारा हो गया 24 नंबर। कितना हो गया 24, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये 23 नंबर है हमारा और ये हमारा 24 नंबर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है, हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो स्थान है, नेक्स्ट हमारा स्थान है वो है यहां पे, ये रहा। इसको हम कहेंगे अरुण। क्या कहने वाले हैं अरुण, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुण, उसके बाद में आपको याद रखनी है नाग, ये आ जाएगा नाग, ये आ जाएगा मणि, अरुण नाग मणि। फिर आपको याद रखना है मित्रों, ठीक है, मित्रों मी, और ये है मित्रों, अरुण नागमणि, अरुण नागमणि मित्रों। और उसके सबसे लास्ट में हमारा बचता है, एक लास्ट में हमारा और बचता है, इसको पहले लिख लेते हैं। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, ये रहा 25 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। 26 नंबर पे आता है हमारा नागालैंड, ये रहा 26 नंबर पे नागालैंड। 27 नंबर पे आता है हमारा मणिपुर, 27 नंबर पे क्या आता है मणिपुर। 28 नंबर पे हमारा क्या आता है, 28 नंबर पे हमारा आता है मिजोरम, ये रहा मिजोरम, मणिपुर फिर मिजोरम, ये हमारा आ गया 28 नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं 29 नंबर पे हमारा आता है ये रहा त्रिपुरा, और लास्ट में हमारा जो आता है नंबर वो आता है मेघालय, जो अभी हम बात करेंगे मेघालय की। तो मेघालय जो हमारा स्थान है वो ये रहा। मेघालय हमारा कौन सा है, ये वाला मेघालय जो स्थान है हमारा लास्ट वो ये रहा। ये जो स्थान है ये है, इधर जो थोड़ा सा दिख रहा है ये है मेघालय, ठीक है। ये हमारा क्या है मेघालय। तो मेघालय हमारा आ जाता है 30 नंबर पे। कौन सा आ जाता है 30 नंबर पे।
ठीक है, बाकी हमारे 2-3 केंद्र शासित प्रदेश और बचे हैं, वो बात कर लेते हैं। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो भाग है वो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा जो भाग आ जाता है वो आ जाता है दिल्ली। दिल्ली कहाँ है पे? ये छोटा सा आपको भाग दिख रहा है, ये रहा, ये छोटा सा भाग दिख रहा है, ये है दिल्ली। ये क्या है? ये है दिल्ली। इसको हम यहां से लिख लेते हैं, इसका नाम यहां लिख देते हैं। ये जो भाग है ये वाला, ये है दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दिल्ली, ठीक है। और यहां पर हम नंबर दे देते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा कौन सा नंबर है? अरुणाचल प्रदेश 25 नंबर है, ये 26 नंबर है, ये 27 नंबर है, ये 28 नंबर है, ये हमारा 29 नंबर है, और ये लास्ट वाला 30 नंबर है, ठीक है। यहां तक हो गया। 31 नंबर पे हमारा आ जाता है दिल्ली। 31 नंबर पे हमने क्या याद किया है? दिल्ली। ये हमने लिख दिया यहां पर 31, ठीक है। अंडमान निकोबार कौन सा है? ये रहा, ये जो भाग दिख रहा है ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो कौन से हैं? अंडमान निकोबार, जिसको हमने यहाँ पर 32 नंबर दिया है। और लास्ट में हमारा जो बचता है वो कौन सा है? लास्ट में हमारा जो बचा हुआ भाग है वो है यहाँ पर लक्षद्वीप। ये 32 और लास्ट वाला भाग है 33 नंबर, जो आपको अच्छे से याद होगा। नहीं तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये वाला भाग जो है यहाँ पर जो बने हुए हैं ये द्वीप जो छोटे छोटे, ये कहलाते हैं लक्षद्वीप। ये जो द्वीप है वो कौन से हैं? लक्षद्वीप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत के सभी राज्य और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंपॉर्टेंट जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हम अच्छे से याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस तरह से ये 33 स्थान हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसके बाद में इसके अंदर जो पूछे जाने वाले स्थान हैं, जो हमारे मैप में पूछे जाते हैं, अब हम याद कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश कहां पर है नक्शे में, हमें पता ही नहीं होगा आंध्र प्रदेश कहां पर है, हमें पता ही नहीं होगा महाराष्ट्र कहां पे है, तो हमें उसके स्थान भरने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जैसे जैसे लिस्ट बनाई है, आप उसी तरह से खाली मैप लेके और इसको भरना है। पहले आपको राज्य याद करने हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार इस ट्रिक को दोहरा लो, आपको कभी भी नहीं भूलोगे इस तरह से राज्य, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में जो हमारा स्थान है, ठीक है। आपको एक खाली मैप लेना है, इसके अंदर आपको खुद भर के देखने हैं। खाली मैप लेके इसको भर के आपको जरूर देखने हैं इसी तरह से। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान जो आपको मैं बता रहा हूं, इतने ही आप याद कर लो, आपके पूरे 4 नंबर पक्के हैं। आपको 4 नंबर 100% पूरे मिलेंगे अगर आप इन स्थानों को भी अच्छे से याद कर लेते हो। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमने राज्य याद कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण स्थानों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे राजस्थान से, स्टार्ट करते हैं। हमारा राजस्थान है, उसी से राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थान है 3 है, रावतभाटा, अजमेर और ब्यावर। तीनों ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखिएगा मैप में जब हम भरते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना है। मैप आपको वहां पर मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखो मैप आप भरते हुए कोई भी स्थान भरते हैं वो तो अराउंड 30%, यानी थोड़ा बहुत इधर उधर 30% होगा तो भी चलेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है, और मैं बता रहा हूं किस तरह से क्लियर लिखना है वो आपको देखना है। कैसे लिखते हैं मैप के अंदर? अब मैप के अंदर हमें जगह तो क्या होती है, थोड़ी सी मिलती है। तो सबसे पहले हम भरते हैं राजस्थान के अंदर रावतभाटा। ये हमारा राजस्थान है, देखो हमने पढ़ा था ला जेके पंजा राजा, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपको बताना है रावतभाटा। तो रावतभाटा कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर लगभग यहाँ पे, ये हमारा रावतभाटा है। ये क्या है? रावतभाटा। तो आप इस तरह से डॉट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, तीर का निशान लगा के, और उसका नाम चाहे तो यहां भर दें, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर तीर का निशान लगाया ये, ठीक है, तीर का निशान लगाया ये, और हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। यहां पर हमने लिख दिया रावतभाटा। क्या लिख दिया? रावतभाटा। क्या हो गया? रावतभाटा। दूसरा हमारा नाम है अजमेर। अजमेर कहां पे आता है? राजस्थान के लगभग बीच में, पूरा तो बीच में नहीं है, लगभग क्या आता है, बीच में आता है। ये हमारा क्या हो गया? अजमेर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा अजमेर। तो हमने यहां पर लिख दिया अजमेर। अजमेर हमारे राजस्थान के लगभग, और अजमेर के अंदर ही ब्यावर है। अजमेर के अंदर ही ब्यावर है, तो अजमेर से थोड़ा सा नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, अजमेर के अंदर ही है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया ब्यावर। ये क्या आ गया? ब्यावर, ठीक है। तो हमने यहां पर देख लिया है कि कहां पर राजस्थान के जो 3 महत्वपूर्ण स्थान है हमने देख लिए। सबसे नीचे आता है रावतभाटा, उसके बाद अजमेर, और यहां पे क्या आ जाता है? ब्यावर आ जाता है,
ठीक है, बिल्कुल आसानी से हो गया। अब हम बात करते हैं, दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है गुजरात। गुजरात के 4 स्थान आपको महत्वपूर्ण याद रखने, कौन कौन से? बड़ोदरा, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी, अहमदाबाद और साबरमती। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ोदरा की। सबसे पहले बात करते हैं बड़ोदरा की। बड़ोदरा कहां पे आता है? ये जो राजस्थान, ये देखो गुजरात, राजस्थान के नीचे क्या आता है? गुजरात। बड़ोदरा लगभग ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यहां पर आपको बताया जैसे अराउंड 30%। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे बड़ोदरा। क्या लिख दिया? बड़ोदरा। ठीक है, ये हो गया बड़ोदरा पहले। उसके बाद में है गांधीनगर। देखिएगा गांधीनगर कहां पे आता है? गांधीनगर यहां पे आता है, लगभग लगभग थोड़ा सा ऊपर, यहां पे ये जो बताया है इसके थोड़ा सा ऊपर आता है गांधीनगर। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? ये जो हिस्सा है ये हमने कह दिया गांधीनगर। गुजरात के अंदर आता है गांधीनगर। गांधीनगर के बाद में है अहमदाबाद। गांधीनगर से ही थोड़ा सा नीचे यहां पे, गांधीनगर से थोड़ा सा नीचे यहां पे ये क्या है? ये वाला भाग है अहमदाबाद। ये वाला भाग कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक है, और लास्ट हमारा बचा हुआ है साबरमती। साबरमती कहां पर है? थोड़ा सा इधर, ये देखो ये है ना, इसके यहां पर ये है। ठीक है, इसको मैं एक अलग लाइन से दिखा रहा हूं, यहां पे जो लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक लाइन ली है ब्लैक कलर की दिखाने के लिए। ये जो ब्लैक कलर का दिखा रहे हैं, ये ब्लैक कलर वाला हमारा क्या है? ब्लैक कलर वाला है हमारा साबरमती। क्या है? साबरमती। तो इस तरह से गुजरात के जो 4 स्थान है महत्वपूर्ण, वो आपको ध्यान रखने। देखो सबसे पहले हमने बड़ोदरा, ये बड़ोदरा तो इधर लगा ही गया। उसके बाद में देखो गांधीनगर ऊपर, उससे नीचे क्या आएगा? गांधीनगर से नीचे इधर थोड़ा सा साबरमती आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये साबरमती आ गया, थोड़ा सा ऊपर है साबरमती। उसके बाद में इधर की साइड क्या आ जाता है? सॉरी, इधर की साइड हमारा क्या आ जाता है? इधर की साइड हमारा आ जाता है ये अहमदाबाद। कौन सा आ गया? अहमदाबाद। और इधर हमारा क्या आ गया? साबरमती। ये गुजरात के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं वो स्थान है हमारे कौन से? चलिए देखिएगा, इसके बाद में देखते हैं किसके? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के हमें कौन से देखने हैं? नासिक और नागपुर। कौन से देखने हैं? नासिक और नागपुर। तो देखिएगा पहले देखते हैं नासिक। नासिक तो बिल्कुल यहाँ पे ही है। नासिक कहां पर है? बिल्कुल यहाँ पे। तो इसको हमने क्या करना है? तीर का निशान करके यहाँ पे लिख दिया, ये है हमारा नासिक। ये क्या है? नासिक। ठीक है, और नागपुर भरना है। नागपुर लगभग लगभग यहाँ पे। नागपुर क्या है? लगभग लगभग यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ये यहाँ पे महाराष्ट्र में नासिक, और ये क्या हो गया? नागपुर। आप तीर का निशान करके नक्शे से बाहर लिख सकते हैं ताकि हमें प्रॉपर पता लगे, जो डॉट बनाया हमने वो पता लगे कि वो इस स्थान के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर हमें याद रखना है कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक कहां पर है? अमरकंटक हम देखते हैं, अमरकंटक ये लगभग लगभग एकदम, ये मध्य प्रदेश बीच वाला है, इसके लगभग लगभग यहाँ पे एकदम कोने पे आता है, यहाँ पर अमरकंटक। ये क्या है? ये है हमारा अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक जो हमने लिखा है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा स्थान है झारखंड के अंदर बोकारो। झारखंड के अंदर क्या लिखना है हमें? बोकारो। तो झारखंड के अंदर बोकारो देखें तो कहां पर है? देखिएगा झारखंड के अंदर ये हमारा कौन सा है? यहाँ पे जो हिस्सा है ये झारखंड है। ये कौन सा है? झा 36 तेल याद रखते हैं तो ये रहा झारखंड। और इसके बिल्कुल यहाँ पर बीच में, ऊपर वाली लाइन में बिल्कुल बीच में यहाँ पर ये क्या है? ये वाला भाग है हमारा बोकारो। बहुत इंपॉर्टेंट है बोकारो। ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है बोकारो। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा? बोकारो। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंदर हमें 2 स्थान याद रखने हैं, कोलकाता और दुर्गापुर। कोलकाता और दुर्गापुर। एक ध्यान रखना, दुर्गापुरा है जो झारखंड के अंदर है, वो नहीं है, हमें दुर्गापुर याद रखना है। और दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ये ध्यान रखना है, दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। तो देखिएगा हम यहाँ पे याद रखते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा कौन सा हमें याद रखना है? दुर्गा, पहले कोलकाता। तो कोलकाता देखो यहां हम याद करें BOAT, ये है कौन सा? टी से, सॉरी BOAT। तो बी से क्या हो गया? बंगाल। बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो यहां पर देखिएगा कोलकाता कहां पर है? ये रहा कोलकाता, ये रहा। तो ये क्या है? कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता से थोड़ा सा ऊपर हम यहां पर जाते हैं तो यहां पर हमारा क्या जाता है? ये जो वाला जो भाग है ये क्या है? दुर्गापुर। ये क्या है? दुर्गापुर। कोलकाता इस इधर क्या है? दुर्गापुर। ये क्या आ गया? दुर्गापुर।
तो आपको ये महत्वपूर्ण स्थान याद रखने हैं, हमने एक एक देखा है। सबसे पहले राजस्थान के अंदर तीन नाम याद रखने, रावत भाटा, अजमेर और ब्यावर। उसके बाद में गुजरात के अंदर 4, बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती। महाराष्ट्र के अंदर नासिक और नागपुर। मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक, और उसके बाद में झारखंड में बोकारो, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दुर्गापुर हमें याद रखने हैं। ये हमने देख लिया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट थोड़े से और हम बचे हुए नाम देख लेते हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद में बचे हुए कुछ और स्थान देखते हैं, ये भी उसी तरह आपको राज्य में बता रखे हैं। देखो आपने अगर राज्य अच्छे से याद कर लिया ना तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा यानी एक बहुत ही खूबसूरत राज्य उड़ीसा। तो देखो इसको यहाँ याद कैसे रखना है, सुंदरगढ़। उड़ीसा क्या है, बहुत ही सुंदर है, तो सुंदरगढ़ इसका याद रखना है। सुंदरगढ़ हो गया, सुंदरगढ़ जहां पर होगा वहां तलचर यानी चरने वाले बहुत ज्यादा पशु होंगे, और वहां पर पारा भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, पारादीप यानी पारा उसी के अंदर है। और जहां पर सुंदर है वो किसके कारण, मयूर यानी मोर के कारण, तो हम चारों याद करते हैं। अब देखिएगा कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, ये किसके अंदर है, उड़ीसा के अंदर। अब उड़ीसा कौन सा, ये वाला भाग देखो, ऊपर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर हमारा आता है आंध्र प्रदेश, और फिर आता है तमिलनाडु। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला भाग है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा कौन सा हो गया, सुंदरगढ़। ये हमारा कौन सा हो गया, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के बाद में दूसरा आता है हमारा तलचर। तलचर कहां पर है, ये रहा तलचर, ये तलचर हो गया। और तीसरा हमारा क्या है, पारादीप। पारादीप कहां पर है, ये रहा लगभग यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, पारादीप। पारादीप देखो तीनों ऐसे लाइन से हैं, तीनों ऐसे लाइन से हैं। देखो एक पहला आ गया सुंदरगढ़, फिर आ गया तलचर, और फिर आ गया पारादीप। उसके बाद में आता है मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ है, मयूरभंज इससे थोड़ा सा ऊपर ये रहा यहाँ पे, ठीक है। मयूरभंज कहाँ है, ये रहा, तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मयूरभंज। ये क्या हो गया, मयूरभंज। ये हमारे हो गए उड़ीसा के 4 महत्वपूर्ण स्थान। देखो याद रखना बहुत आसान है, 3 तो ऐसे ही है, सुंदरगढ़, तलचर और पारादीप। उसके ऊपर क्या है, मयूरभंज याद रखना है। क्या याद रखना है, मयूरभंज। मयूरभंज थोड़ा सा इधर, यहाँ पे आप याद रखें, तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर है, इस दिशा में थोड़ा सा इधर है, इधर 30% आप अराउंड तक चलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 2 याद रखने हैं, एक तूतीकोरिन और एक नेवेली। तो तूतीकोरिन और नेवेली याद रखना है, तो देखिएगा कैसे, बहुत ही आसान है। सबसे नीचे यहाँ पे आता है तूतीकोरिन, ये क्या है, जो हमारा है तूतीकोरिन, और ये वाला भाग ये तूतीकोरिन हो गया। और नेवेली कहां पर है, ये रहा यहाँ पर, ये जो रॉड दिख रहा है इससे थोड़ा सा, ये हमारा क्या हो गया, नेवेली। दोनों ही तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना, तूतीकोरिन और नेवेली। तूतीकोरिन बिल्कुल नीचे, नेवेली इससे इधर की है साइड। इसके बाद में हमारा आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा कौन सा भाग है, इससे ऊपर वाला ये हमारा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको 2 याद रखने, एक नेल्लोर और एक विशाखापट्टनम। नेल्लोर कहां पर है, नेल्लोर लगभग यहां पर, ये नेल्लोर हो गया। और लगभग यहां पर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है विशाखापट्टनम। ये क्या हो गया हमारा, विशाखापट्टनम। ये नेल्लोर है यहां पर, और ये क्या हो गया, विशाखापट्टनम। तमिलनाडु के अंदर आपको क्या, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर 2 याद रखें। उसके बाद में बिहार। बिहार में आपको क्या याद रखना है, गया। बिहार में क्या याद रखना है, गया। तो बिहार में गया, कहां गया, बिहार में। तो गया कहां पे, बिहार में, ये रहा, ये वाला बात। और ये क्या है, ये गया है, बिहार का अंदर गया। बिहार है ये वाला, इसके अंदर गया। उसके बाद में दिल्ली। दिल्ली को तो आपको मैंने बताया ही था, दिल्ली तो क्या है, भारत का दिल है। तो दिल कहां पे है, ये रहा, ये है दिल्ली। ये कौन सा भाग है, ये है भारत का दिल यानी दिल्ली। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा। गोवा नाम देखो, मारमा गांव, मारमा गांव। गांव से देखो गोवा, गोवा ऐसा नाम बन रहा है ना, पीछे देखो गाओ, गोवा। तो ये मारमा गांव कहां पर है, ये रहा, यहां पे। इसमें तो गोवा छोटा सा ही है, तो अपन यहां पर दर्शा देंगे। मारमा गांव, मारमा गांव। उसके बाद में हमारा बचता है 2 कर्नाटक के अंदर, एक है बल्लारी और एक आता है तुमकुरु। बल्लारी और तुमकुरु। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुमकुरु। तुमकुरु कहां पर है, ये रहा, ये यहां पर है, ये है तुमकुरु। कौन सा है, तुमकुरु, ठीक है। और बल्लारी कहां पर है, बल्लारी ये रहा, ये क्या है,
बल्लारी, तुमकुरू के बाद क्या है बल्लारी। तो इतने अगर आप स्थान अच्छे से याद कर लेते हो मानचित्र के अंदर यानी इस मैप के अंदर, तो आपको इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो आपको लगभग ये राज्य कितने बता रखे हैं इसके अंदर, 4 5 6 7 इसमें राज्य के स्थान याद करने हैं, और इसी में कितने हैं 6, तो 13 राज्यों के आप कुछ स्थान याद कर लीजिए, लगभग 20 एक स्थान है, 20-22 स्थान है, आप देख लीजिएगा कितने हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लो, आपको मैप के अंदर इससे बाहर आपको स्थान नहीं मिलने वाला। पूरे 4 में से 4 नंबर बहुत आसानी से आप 30% अराउंड में भर देंगे तो भी आपका मैप बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इससे पहले आपको राज्य बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बस राज्य को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया उसी ट्रिक से याद रखोगे तो सब कुछ याद रह जाएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट स्थान, भारत के जो मैप के अंदर आपसे पूछे जाने वाले स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान। अगर आप इनको अच्छे से ध्यान में रख लेते हो तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो सारी पीडीएफ है आपके ट्रिक के साथ लिखी हुई एकदम परफेक्ट तरीके से आपको मिल जाएगी। और भी स्टडी मटेरियल वहां पर मिलते हैं, तो जल्दी से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।